Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम ऑफ 30 जून सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 13 जून यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि महान हिमालय को देश के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेट हिमालयज आर ऑल्सो नॉन एज हिमाद्री, जो कि आपका नाम से जाना जाता है, तो हिमाद्री जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन इन इंडिया 24 जनवरी इज ऑब्जर्व एज बीच वन ऑफ द फ्लोइंग डेज। भारत में 24 जनवरी को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में जो कि मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदारो में पाई गई डांसिंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध महिला मूर्ति किससे बनी है? हु मेड द फेमस फीमेल स्टेटू नॉन एज डांसिंग गर्ल एट मोहनजोदड़ो। तो ब्रॉन्ज यानी कांच से जो कि बनाया गया है, तो आपका ब्रॉन्ज जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को जो कि जंगल में छोड़ा गया? रिसेंटली हाउ मेनी चीताज वेयर रिलीज इनटू द वाइल्ड इन कूनो नेशनल पार्क इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो 5 चीता को जो कि छोड़ा गया था, तो 5 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका झूम खेती प्रचलित है। झूम फार्मिंग इज प्रिविलेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत के उत्तर पूर्वी में जो कि आपका झूम खेती जो कि प्रचलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत का मानव विकास सूचांक HDI स्कोर वर्ष 2023 में कितना था? व्हाट वाज इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इन ईयर 2023? तो 0.685 जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 2022 में आपका 0.676 जो कि आपका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका इंडियन टेरिटरी विथ लिस्ट पॉपुलेशन जो कि पूछा था, तो आपका लक्षद्वीप जो कि हो जाएगा। दिस स्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये लक्षद्वीप है। यह प्रदेश जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारत को संचालित करने के लिए संस्थानों को दिए गए दिशा निर्देश या सिद्धांत हैं, तो वे भारत के संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में जो कि आपका प्रदान किए गए हैं। तो इससे जो कि आपका एक क्वेश्चन बना था। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया आर गाइडलाइंस और प्रिंसिपल गिवन टू द इंस्टीट्यूशन टू गवर्न इंडिया। दे आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 ऑफ आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों कार्य कर सकता है? बीच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। तो कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि आपका दोनों फंक्शन कर सकता है, तो राइट आंसर आपका कम्युनिकेशन डिवाइस या इक्विपमेंट जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका निज़ाम उल मुल्क असफ़ जहाँ ने किस प्रकार हैदराबाद राज्य की स्थापना की? हाउ डिड निज़ाम उल मुल्क असफ़ जहाँ इस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ हैदराबाद? तो निज़ाम उल मुल्क असफ़ जहाँ की बात कर ले वाज अ वेरी पावरफुल मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर फर्रुखसियार। ही वाज द फर्स्ट मेड गवर्नर ऑफ अवध एंड लेटर was given the charge of Deccan. As governor of the Deccan province between 1720 to 22, he already had full control of the political and financial administration, taking advantage of disturbance in Deccan and the rivalry in the Mughal court. He seized power and became the de facto ruler of the region, Hyderabad. निज़ाम उल मुल्क जो कि असफ़ जहाँ मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार का जो कि एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था, उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का जो कि कारोबार दे दिया गया था। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से उसके पास पहले से ही
राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उसे क्षेत्र हैदराबाद का जो कि वास्तविक शासक बन गया। राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से दक्कन के क्षेत्र पर जो कि शासन किया, जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। उनका साम्राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो कि फैला हुआ था। दांती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने अपनी राजधानी आधुनिक सोलापुर के निकट मनखेत या मालखेड़ में जो कि आपका स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? विच प्लेट्यू इज सिचुएटेड बिटवीन द अरावली एंड विंध्य रेंज? तो मालवा जो कि पठार आपका है, तो राइट आंसर मालवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय सेना ने वर्ष 2025 में कौन सा स्थापना दिवस यानी आर्मी डे बनाया? विच फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन आर्मी इन ईयर 2025? तो 77वां यानी 77th जो कि आपका आर्मी डे बनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। वही आपका हर साल 15 जनवरी को जो कि भारतीय सेना दिवस जो कि मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चंद्रयान 4 किस मिशन के रूप में प्रस्तावित है? चंद्रयान 4 इज प्रपोज एट विच मिशन? तो आपका चौथा चंद्र जो कि मिशन था, तो 4th मून मिशन जो कि आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। चंद्रयान 4 is a planned lunar sample returns mission of ISRO. It is the 4th iteration of the Chandrayaan program aimed at the collecting sample from the surface of subsurface of the moon and returning them to Earth. चंद्रयान 4 इसरो का एक नियोजित चंद्र नमूना वापसी मिशन है। यह चंद्रयान कार्यक्रम का चौथा पुनरावृत्ति है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उप सतह से नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर पश्चिमी भारत में कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली प्रमुख रूप से प्रचलित है? विच हिंदुस्तानी क्लासिकल स्टाइल इज मेनली प्रिवेलेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? तो तप्पा जो कि आपका है, तो तप्पा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंध्य और अरावली पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार है? तो ये तो आपका हो गया था मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका Alt+ टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द Alt+ टैब शॉर्टकट की यूज फॉर? तो टू स्विच बिटवीन ओपन विंडोज़ यानी खुले हुए विंडोज़ के बीच स्विच करने के लिए जो कि आपका किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लुसाई मूवमेंट किस क्षेत्र में हुआ था? इन विच रीजन डिड द लुसाई मूवमेंट टेक प्लेस? तो मिजोरम के क्षेत्र में जो कि हुआ था, तो मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को जो कि मनाया जाता है, तो 12 जनवरी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सहकारी समितियों का विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? द सब्जेक्ट ऑफ एफिलिएशन कम्स अंडर द विच ऑफ द फ्लोइंग कास्ट? तो आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो कि आपका है, राज्य सूची के अंतर्गत जो कि आपका सहकारी समितियों का विषय जो कि आपका आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि द प्लेट्यू विच लाई बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित पठार, तो दक्कन पठार जो कि आपका आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन जो कि ये था, एक आपका अरावली और विंध्य अगर पूछा होगा तो आपका मलबा पठार हो जाएगा। अगर आपका विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला पूछा होगा तो दक्कन जो कि आपका हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के यानी 13 जून के सेकेंड शिफ्ट में जो कि मिले हैं अभी तक। और भी क्वेश्चन मिलते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो हम उन्हें PDF में शामिल करके जो कि PDF आपको नाइट तक टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से ज्वाइन होकर भी जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो कि मिलता है आपको, तो उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।